अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई अबू तलहा ज़हाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। 5 मिनट पहले मैं जो है इंग्लिश में एक लाइव वीडियो किया हूँ इसी मौजू पर कि तुर्की जो है इंडिया के ख़िलाफ़ चंद एक्टिविटीज़ में तुर्की की फंडिंग हो रही है और ये इंटेलिजेंस की हाल ही में रिपोर्ट आई है। तो इसके ऊपर मैंने अभी एक लाइव वीडियो इसलिए किया है कि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब और ख़ास तौर पे इस पेज के जो फॉलो करने वाले हैं केरला, तमिलनाडु, फिलीपींस, अफ्रीका और बहुत सारी जगहों से हैं जहाँ पर वो लोग उर्दू नहीं समझते। तो मैंने उनके लिए अंग्रेज़ी में एक लाइव वीडियो बना दिया है। अभी मैं उर्दू में इस लाइव वीडियो को बना रहा हूँ ताकि हमारी जो उर्दू ऑडियंस है ख़ास तौर पर हैदराबाद और दीगर जगहों की, वो इस अहम मौजू को बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़ी ही संजीदगी के साथ इस चीज़ को समझें। पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये बात बता दूं, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स में पढ़ता हूं, लोग कमेंट्स में ये बकवास करते हैं कि ओ भाई तुमको पैसे मिल रहे हैं सऊदी से, अरे तुम्हारा काम तो है भाई फेसबुक पे पोस्टें डालना, पर पोस्ट तुमको सऊदी पैसे देता है। तो भाई एक बात बता दूं कि अगर सऊदी पैसे देता है तो मैं ये बेवकूफ़ों के दरमियान में बैठ के जो है ना अपना जहन क्यों खराब करूं। तो जाहिर सी बात है कि भाई पैसे अगर मिलेंगे तो भाई एक बड़ी चीज करेंगे, तुम्हारे दरमियान में फेसबुक पे बैठ के कमेंटबाजी क्यों करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं ओपनली कि मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और ये बात जो है बिल्कुल ओपन है और सब जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि ट्विटर पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। तो बहुत सारे सऊदीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे इंडियंस की भी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग भी जानते हैं कि भाई ये बंदे को कहीं से पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं और ये अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है जाहिर कर रहा है। और दुनिया में यानी हर इंसान को अपनी ज़ाती राय और पर्सनल ओपिनियन का इजहार करने का हक है और कर सकता है। तो किसी को ये हक नहीं पहुंचता आके आपको दादागिरी करे और कहे कि भाई तुम नहीं बोलना, इसके ऊपर क्या ज़रूरत है तुमको बोलने की, नहीं बोलना तुम। तो किसी को जो है ये यानी हक नहीं पहुंचता कि किसी को आके आप ये कहो कि भाई तुम इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल हर इंसान को अपना अपना हक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडियन हूँ और मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन ममालिक से नहीं हूँ जहाँ पर अपनी ज़ाती राय का इजहार करने पर आपका कत्ल हो जाता है। बिलाल खान की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मुल्कों से नहीं है जहाँ पे जो है इस तरह से अपनी ज़ाती राय लोगों में रखने की वजह से लोगों का कत्ल हो जाता है। बहरहाल आइए असल मुद्दे पे बात करते हैं। बात यह है कि इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट आई है कि तुर्की जो है उर्दुगान की हुकूमत, उर्दुगान रजीम जो है, तुर्की उर्दुगान रजीम के ज़ेर सरपरस्त जो है इंडिया में बहुत सारे ऐसे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंडिंग कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट आई थी, तो मिली क्रॉनिकल पर ये 2 अगस्त को पब्लिश हुई। तो जब इसको हमने पब्लिश किया तो मैंने ये कहा था कि भाई इस रिपोर्ट के हवाले से, इसका हवाला देते हुए, बैकलिंक देते हुए बाकायदा एक नई रिपोर्ट तैयार की जाए। तो इस नई रिपोर्ट को तैयार करके इसको जब हमने पब्लिश किया तो बजाय लोग इसको संजीदगी से समझते, वही अपना जो पुराना तर्ज होता है लोगों का बकवास करना, ओए तुम्हें पैसे मिले, तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, तुम इस्लाम के दुश्मन हो, ये जो लोगों की जो है ना जो बकवास होती है, फिर यही बकवास लेके लोग आ गए। ताज्जुब हुआ कि भाई हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ और इतनी अहम चीज़ आपके सामने लेके आए हैं कि भाई आप अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिली को आप बचाओ ऐसी चीज़ों से, बजाय इस अहम चीज़ के समझने के उल्टा हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। और ये तो खैर ठीक है, ये 2 अगस्त को हुआ था। फिर हमने क्या किया, 6 अगस्त को कल एक और रिपोर्ट आई हिंदुस्तान टाइम्स की कि इंटेल की ओपन वार्निंग है और बाकायदा उसके अंदर उर्दू टीवी ड्रामे का भी जिक्र हुआ कि ओपन इंटेलिजेंस की वार्निंग आई है दिल्ली को, एनआईओ को, कि भाई तुर्की जो है फंडिंग कर रहा है इंडिया के अंदर कुछ इस तरह के लोगों को, कुछ इस तरह के एनजीओज को जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई छोड़ो, सीधा सीधा जो डायरेक्ट आर्टिकल है उसको कॉपी पेस्ट करो और नीचे ये लिख दो कि भाई हमने इसको जैसा का तैसा हमने इसको कॉपी किया है, बस इसका हमने फीचर इमेज चेंज किया है। बहरहाल हम समझ रहे थे कि भाई लोग जो है इस चीज़ को सीरियस लेंगे, अहमियत देंगे, समझेंगे, संजीदगी से इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। नहीं,
फिर वही पुराना रोना कि भाई तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, तुम इस्लाम के दुश्मन हो। ताज्जुब ये होता है कि देखिए मिसाल के तौर पे अगर हम ये आपके सामने बोलें कि भाई वेदर डिपार्टमेंट जो है या जो क्लाइमेट को स्टडी करता है डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट और क्लाइमेट डिपार्टमेंट के हिसाब से सुनामी आने वाला है, या फिर जो है ना भयंकर तूफान आने वाला है, या फिर जलजला आने वाला है, इस तरह का उनका एस्टिमेट है। वो जो होने वाला है वो तो अल्लाह जानता है, मगर इस तरह का एस्टिमेट है। अब तुम बजाय उस चीज़ को संजीदगी से समझो, तुम उल्टा जो तुमको बता रहा है उसके ऊपर ही तुम इल्ज़ाम लगा दो कि भाई तुम इंसानियत के दुश्मन हो। अरे भाई इसमें इंसानियत के दुश्मन की बात कहाँ से आ गई? हम तो तुमको एक वार्निंग दे रहे हैं कि भाई कुछ इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आप अपने आप को बचा लो, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने आप को तुम बचाओ। तो बजाय इस चीज़ को संजीदगी से समझने के, उल्टा तुमको ही लोग जो है इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, इस तरह से जो है ना बकवासात अगर तुम्हारे ऊपर करना शुरू कर दें तो ये बड़ी अजीब बात है और ये बहुत अनफेयर है। बहरहाल आप मुझसे सवाल कर सकते हैं इस चीज़ पर कि भाई हम आपकी बात पर क्यों यकीन करें, हम आपकी बात को क्यों सुने, हम आपकी बात को क्यों तवज्जो दें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए एक चीज़ होती है पैटर्न स्टडी, आप इसके ऊपर कभी मालूमात करिए। एक चीज़ होती है पैटर्न स्टडी। इसमें होता क्या है कि जब 2014 में दाइश का फितना, ISIS का फितना जब 2014 में उठा था, उस वक्त में कई उलमा देखते ही बोल दिए थे कि भैया खवारिज है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फेसबुक अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओपन है, पब्लिक है। आज भी मेरा जो पर्सनल अकाउंट है अबू तलहा ज़हाक वाला, वो आप जाके देखिए 2013 की टाइमलाइन, 2014 की टाइमलाइन, 2015 की टाइमलाइन, आप जाके चेक करिए, आपको ओपनली मिलेगा कि किस तरह हमने दाइश के खिलाफ ओपनली पोस्ट डाले थे और लोगों को आगाह किया था कि भाई आप लोग अपने आप की हिफाजत करो, ये खवारिजी तंजीम है, ये जिहाद के नाम पर फजूल बातें करते हैं और आपको जो है इसके अंदर फंसा रहे हैं, आप इससे अपने आप को बचा के रखिए। और मैं अच्छी तरीके से याद है मुझे कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग हंसते थे और बाद लोगों ने तो ये तक भी कहा था कि भाई अबू तलहा ज़हाक के ऊपर जिन चढ़ गया है। हाँ, इस तरह के भी एतराज़ात किए थे कि भाई अबू तलहा ज़हाक के ऊपर जिन चढ़ गया है, पागल हो गया है, सरक गया है, बेवकूफ़ हो गया है, इसको जो है ना सऊदी से पैसा मिल रहा है, ये वो बकवास पे बकवास किए जा रहे थे। 2014-15 की बात बता रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में बहुत सारे उलमा भी जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किए, जैसा दक्तुर आर के नूर, इन्होंने खवारिज के ऊपर बेहतरीन प्रोग्राम किया। और शेख यासर अल जाबरी मदनी जब हैदराबाद में थे तो उन्होंने भी जो है ना इसके ऊपर ज़बरदस्त उन्होंने बयानात दिए। कई ऐसे जो है ना इखवानी जहन के लोग, कई ऐसे दाइशी जहन के लोग, उन्होंने एतराज़ किया, अरे भाई क्या ज़रूरत है हैदराबाद के अंदर दाइश के ऊपर बोलने की, हैदराबाद में तो कुछ है ही नहीं, हिंदुस्तान में तो कुछ है ही नहीं, क्या ज़रूरत है बोलने की। मगर हुआ क्या, आप और हम जानते हैं क्या हुआ 2015-2016 में, सब जानते हैं क्या हुआ। हाँ, कई नौजवान पकड़े गए, कई नौजवान गलत केसेस में ट्रैप हुए, कई नौजवानों के जो है ना मसले हो गए। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि कोई भी चीज़ को आप छोटा ना समझे। और ये जो पैटर्न है, पैटर्न हमेशा से रिपीट होता है। और जो उलमा, मैं अभी बात बता रहा था कि उलमा को कैसे पता कि भैया खवारिज है, उन्होंने पैटर्न देखते ही बोल दिया कि खवारिज। क्योंकि एक तो होता है इल्म, दूसरा होता है एक्सपीरियंस। इल्म और एक्सपीरियंस के लिहाज से आदमी को, लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि ये पैटर्न किधर जा रहा है और ये पैटर्न क्या है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी खवारिज की, वो उठे और फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका मुकाबला किया और दीगर सहाबा ने, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मुकाबला किया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए अब ये जो खवारिजी तंजीमें उठी हैं, जैसे अलकायदा, दाइश वगैरह, ये खवारिजी तंजीमें जैसे उठी, उलमा ने देखते ही इसलिए बोल दिया क्योंकि ये वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जो 2014 में पैटर्न रिपीट हुआ था, वही पैटर्न अब 2020 में रिपीट हो रहा है। उस टाइम पर भी लोगों को खिलाफत के नाम पर एक जो है हथेली में चांद दिखाया गया, हाँ, कि खिलाफत आई, वो है, ऐसा हो रहा है, वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अबू बकर बगदादी खारजी जो है खुतबा दे रहा है और फिर जो है ना अलग अलग एंगल से वीडियो, और फिर जो है ना वो चोर के हाथ काटे जा रहे हैं, जानी को सज़ा दी जा रही है, और जो है ना बाज़ारों की वीडियोस आ रही है, लोग खुश है, हंस रहे हैं, बाज़ार ज़बरदस्त लगा हुआ है, कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जैसी खिलाफत थी वो खिलाफत वापस आ गई है। हम भाई कुछ भी होगा, आप लोग जो है देख देख के मुतासिर हो रहे थे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इल्म भी रखते हैं, वो लोग भी ये कह रहे थे नहीं भाई हो सकता ये लोग सही हैं। हमने कहा भाई वो हो सकता, हो नहीं सकता, कुछ भी होगा,
मगर हमारे जो दूर यानी कि नज़र रखने वाले हमारे जो उलमा हैं, उन्होंने एक ही नज़र में कह दिया था कि ये खवारिज है, और हमने उसी चीज़ को अवाम के सामने बार 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 पोस्ट किया कि भाई ये लोग खवारिज है, अपने आप को बचा के रखो। लोग जो है गुस्से में आ गए, लोग जो है गालियां देने लगे, लोग क्या क्या करने लगे। अब वही पैटर्न अब रिपीट हो रहा है 2020 में। ये उर्दुगान के मसले को लेकर लोग समझ रहे हैं कि खलीफा है, वो है, ये खिलाफत आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा। उर्दू को देख के जो है ना लोग जो है ना पागल हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है। बहरहाल बताना मकसद यहाँ पर यह है कि चीज़ें जो है बार बार रिपीट होती हैं, तो आप अपने आप को बचा के रखें। जबकि ओपन वार्निंग यहाँ पर आ रही है, आपको जो है इंडिकेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस बता रही है चीज़ कि भाई एनआईओ को बताया जा रहा है कि भाई कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर हो रही हैं। तो आप अपने आप को बचाने के बदल, आप अपनी हिफाजत करने के बदल, आप जो है सामने वाले के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई यही मुसलमानों का दुश्मन है, ये इस्लाम का दुश्मन है। अरे भाई दिमाग है कि दिमाग नहीं है? दिमाग है भाई, दिमाग काम करता है कि नहीं करता लोगों का, ऐसे लोगों का जो इस तरह के बकवास करते हैं। और ऐसे लोगों का अगर वाकई में दिमाग काम नहीं करता तो मैं इंशाल्लाह मदद कर सकता हूँ, कुछ अपने फेसबुक पे जो है ना लोगों को पोस्ट करके कहूंगा कि भाई कुछ डोनेशन दे दो, इन लोगों का जो है ना थोड़ा सा दिमाग का इलाज करवा देंगे। तो भाई लोग सोचते नहीं है। कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस की बात है, सोचने समझने की बात है, छोटी सी कॉमन सेंस की बात है। तो लोग अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते, लोग एनालाइज नहीं करते, लोग सोचते समझते नहीं है, और जो दिखता है उसके पीछे भाग जाते हैं, जो दिखता है उसके पीछे भाग जाते हैं। बहरहाल अच्छा, एक बंदा मैंने देखा फेसबुक पर, मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया। वो बंदा जो है ना अजीब डूबियस बंदा है फेसबुक के ऊपर। उसका एक आधा नाम मुसलमान का है, आधा नाम क्रिश्चियन का है। पॉल नाम का कुछ बंदा है, आधा नाम मुसलमान है, आधा नाम क्रिश्चियन है। अब ये कुछ धंधा कर रहा था तुर्की में, लोगों को प्रॉपर्टियां दिला रहा था। अब भाई तू धंधा करना है कर, मुझे क्या करना है। मगर अब इसकी टिप्पणियां देखो कि इसका इकामा एक्सपायर हो जाए, ये सऊदी अरब से डिपोर्ट होके आ जाए, मेरे बारे में बोल रहा है। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा ये कमेंट देख के, मैंने कहा कि भाई ना तो मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बोलता हूँ, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदी के अगेंस्ट में बोलता हूँ। आप आकर मेरा ट्विटर देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पर। बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बड़ी बड़ी जो है ना फेंक नहीं रहा हूँ मैं, आकर देख लो आप। तो ट्विटर पर अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका, सऊदी और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करते हैं। तो उनको पता है कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ऐसी कोई गैर कानूनी बात या फिर कोई जो है ना ऐसी बात हम हरगिज नहीं करते जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो क्यों कोई हमको डिपोर्ट करेगा भाई? ना इंडिया में हमको अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ बोल सकता है, ना सऊदी अरब में हमको कोई कुछ बोल सकता है। हाँ, हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सऊदी अरब, एमिरेट्स, अमीरात है, दुबई और बहरीन और कुवैत, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी तायीद में बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मसर हो गया, इनकी तायीद में हम ज़रूर बोलेंगे। और वो ममालिक जो इन ममालिक की स्टेबिलिटी को ख़राब करने के पीछे साजिशें कर रहे हैं, हम उनकी साजिशों को ज़रूर ब ज़रूर लोगों के सामने लाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हमको इतनी फाइनेंसिंग और हमको पैसा नहीं दिया जाता जिस तरह से अल जज़ीरा, मिडिल ईस्ट आई को, क़तर वगैरह फाइनेंसिंग करता है। इस तरीके की फाइनेंसिंग हमारी नहीं होती, अलग बात है। मगर हम हमारी छोटी छोटी जो कोशिशें हैं हम ज़रूर कोशिश करेंगे, मरे दम तक इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को ज़रूर ब ज़रूर बताएंगे कि क्योंकि सऊदी अरब, एमिरेट्स, बहरीन, ये जो ममालिक है इनकी स्टेबिलिटी से मुसलमानों की स्टेबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान, खासतौर पर इंडिया के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, फिलीपींस के हो गए, अफ्रीका के कई कंट्रीज़ के हो गए, इन मुसलमानों की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इन्हीं ममालिक से जुड़ी हुई है। और क़तर, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक इन ममालिक के ऊपर अपनी गंदी नज़र रखे हुए हैं और दिन रात साजिशें करते रहते हैं, दिन रात साजिशें करते रहते हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी ये राय है, ज़ाती राय, और हमको हमारी राय रखने का हक़ ज़रूर है, और हम करेंगे अपनी राय की तबलीग इंशाअल्लाह कि इन ममालिक के ख़िलाफ़ ज़रूर हम बताएंगे लोगों को कि भाई ये लोग साजिशें कर रहे हैं, ये लोग हरमैन शरीफैन के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, इनका मकसद है हरमैन शरीफैन के ऊपर कब्ज़ा करना, कब्ज़ा जमाना इनका मकसद है। और ये जो है गंदी नीयत और गंदी नज़र के साथ ये लोग जो है उठ के आ रहे हैं। लिहाजा हम ज़रूर ब ज़रूर इनके बारे में बताएंगे, और फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों के
हालात अगर कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो हम ज़रूर ब ज़रूर हम जो है बेइज़्निल्लाह हम ज़रूर लोगों को बताएंगे कि भाई ये हिंदुस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिशें, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान पहले ही परेशान हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को कि हिंदुस्तान के मुसलमान पहले ही परेशान हैं, पहले ही जो है ना कई मसाइल में फंसे हुए हैं, पहले ही मीडिया मुसलमानों का दुश्मन है। आपने देखा कि किस तरह हमारे बेचारे तबलीगी जमात के भाइयों को किस तरह से टारगेट बनाया गया था कोविड को लेकर। आप जानते हैं कि किस तरह से जो है ना मुसलमानों के पीछे मीडिया और सब जो है मुसलमानों के पीछे। अब ऊपर से इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं, उर्दू लाकर या उर्दूगान जो है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सरिंग कर रहा है, तो आप बताइए कि भाई इसमें नुकसान मुसलमानों का और ज़्यादा होगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का। और आपकी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, मुसलमान होने के नाते भी और हिंदुस्तानी होने के नाते भी आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग और ऐसे चीज़ें जो हो रही हैं इसके बारे में लोगों को आगाह किया जाए, बताया जाए कि भाई आपको आपकी नादानी और आपकी जो है बेवकूफ़ी का कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है। आप इस तरह से जज्बात से काम ना लें, बल्कि आप अक्लमंदी से काम लें। ये बात लोगों को बताना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल ये चंद चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के सामने रखूं। कमेंट्स देख रहा हूं मैं, और कमेंट्स में ये देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे कश्मीरी भाई जो है आकर बोल रहे हैं कि भाई तुम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलते, तुम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलते। देखो भाइयों, मैं एक बात बताता हूँ, कश्मीरी भाइयों से मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि भाई आपसे मुझे अल्लाह के लिए मोहब्बत है, मगर मैं आपका नुमाइंदा नहीं हूँ, ये आप जहन में बिठा लीजिए। आपको अगर मेरी राय पसंद नहीं आती है, आपको पाकिस्तान पसंद है, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो संजीदगी के साथ समझदारी की बात करते हैं, मगर बहुत सारे मैं कमेंट्स में देखता हूं कि लोग जो है ना अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। तो भाई आप लोगों को जो पसंद है आप करिए, मैं आपका नुमाइंदा नहीं हूं कि आप आकर मुझे मेरे फेसबुक पर मेरे कमेंटों में तुम मुझे ये दादागिरी जताओ, और जो है ना इस तरह से, जिस तरह से जो है ना मैं आपका दामाद हूँ, इस तरह से जो है ना आप मेरे ऊपर आके दादागिरी जताओ कि भाई तुम हमारे बारे में क्यों नहीं बोलते, तुम हमारे बारे में क्यों नहीं डालते। अरे भाई, अगर तुमको डालना है तुम डालो, हमको जो करना है अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, जितना बोलना है, जैसे बोलना है, जिधर बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से जानते हैं। हम बराबर बोलेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके नुमाइंदे नहीं हैं, माफ़ करिए हमको, हम आपके नुमाइंदे नहीं हैं। आपके जो नुमाइंदे हैं आप उनको सामने लाइए, उनको बोलने लगाइए। आप जो है अब उर्दूगान की पॉलिटिक्स के बारे में, ये पॉलिटिक्स देख लीजिए, कश्मीर की हमदर्दी तो जताता है, मगर दूसरी तरफ जो है उइगर के मुसलमानों को चाइना डिपोर्ट कर रहा है, चाइना पकड़ पकड़ के अरेस्ट कर करके चाइना के मुसलमानों को जो चाइना वापस भेज रहा है। तो भाई ये अजीब जो है सियासत जो है ये सियासतदान करते हैं। तो आप लोग इन सियासी चीज़ों को समझिए, और हम भी बखूबी समझते हैं इन चीज़ों को। तो भाई जब उर्दूगान जैसा शख्स जो है चाइना के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, हाँ, जब उसकी जो है वहाँ पे अपनी रोटी सेकनी है, तो चाइना के मुसलमानों को पकड़ के उल्टा अरेस्ट करके भेज रहा है, और फिर कश्मीर के मुसलमानों के बारे में वो तायद करता है। तो भाई वो उसका सियासी नज़रिया है। तो भाई आप लोग जो ना गैर ज़रूरी जो है मेरे पोस्टों पर और मेरे जो है वीडियो पर आकर जो है कमेंट्स मत करिए, वह तुम बोलो तुम बिके हुए है, तुम चोर है। भाई तुम शायद मुझे जो है 1-2 महीने से जानते होंगे, 1 साल से जानते होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को, और मेरा रब अल्लाह ताला मुझे जो है ना, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले से अल्लाह मुझे जानता है कि मैं क्या हूँ। मेरी नीयत और मेरा जज्बा और मेरा अकीदा, मेरा नज़रिया मेरा रब जानता है। तो ना तुम्हारे हाथ में जन्नत है, ना तुम्हारे हाथ में जहन्नम है। तुम्हारे हाथ में ना रोज़ी है, तुम्हारे हाथ में ना रोटी है। तुम अपनी जन्नत देखो, अपनी जहन्नम देखो, अपनी रोज़ी देखो, अपनी रोटी देखो। दूसरों की टेंशन छोड़ो कि भाई दूसरे कमेंट ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत है, तुम इंडिया के हो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, तुमको हिम्मत नहीं है, तुमको वो नहीं है, तुमको ये नहीं। अरे भाई अजीब 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 कमेंट्स करते हैं भाई। अरे देखो भाई, तुमको इंडिया से इतना मसला है, फिर इंडिया के ही कॉलेजेस में आके जो है ना तालीम हासिल करते हैं, फिर नौकरी मिलती है तो इंडिया के ही कंपनियों में आके काम करते हैं। भैया तुम सही कर रहे गलत कर रहे, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि भाई ये मेरा पेज आपका रिप्रेजेंटेटिव पेज नहीं है। आपने मुझे वोट नहीं दिया है, ना आपने मुझे जो है इलेक्ट किया है कि भाई तुम हमारे मसले के ऊपर बात करो। अनफॉलो का बटन वहाँ ऊपर पेज के ऊपर लगा हुआ है, जाइए अनफॉलो करिए, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारिए। पहले ही टेंशन है तो आप जो है गैर ज़रूरी मेरे पेज पर आके जो है ना और अपनी टेंशन मत बढ़ाइए। पेज को अनफॉलो करिए या अनलाइक करिए, आप आपका काम करिए, हम अपना काम करेंगे। माइंड योर ओन बिजनेस। यही चंद बातें लेके जो है मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है
हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको हर फितने से अल्लाह महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।